ओबेसिटी आपके लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से नहीं है। ओबेसिटी एक कंडीशन है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी होता क्या है? ओबेसिटी एक कंडीशन है जहां पे आपका बॉडी फैट काफी हाई होता है और ये कैरेक्टराइज किया जाता है एक पैरामीटर से जिसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, BMI, जो कि काफी सालों से यूज किया जा रहा है। बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक अगर आपका BMI 30 के ऊपर है तब आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं, और अगर आपका BMI 34 के ऊपर है तब आप क्लास 2 ओबेसिटी में आते हैं, और अगर आपका BMI 39 के ऊपर है, 40 अबव है, तब आप क्लास 3 और मॉडरेटली ओबीस कहलाते हैं। BMI का निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसमें आपका वेट लिया जाता है केजीज में, उसको डिवाइड किया जाता है आपके हाइट के स्क्वायर से, जो कि मीटर में होती है। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, अगर आपका बॉडी वेट है 100 किलो और आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, जो कि 1.7 मीटर हुई, तब आपका जो आप क्लास 1 ओबेसिटी में आए, जो कि है 34 BMI अप्रोक्सीमेटली। वहीं अगर आपका वेट इसी केस में 110 होता तब आप आते क्लास 2 ओबेसिटी में, और अगर आपका वेट 120 होता तब मॉडरेटली ओबीस। ओबेसिटी होती क्यों है? हमारा बॉडी ये एक्सेस फैट स्टोर करता क्यों है? ये एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है जो कि हमें सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अभी कुछ सेंचुरी से ही खाने का शॉर्टेज नहीं होता है, बट उससे पहले काफी हद तक खाने का शॉर्टेज रहता था। हमारी बॉडी इस तरीके से बनी है, जब भी खाने का शॉर्टेज हो तो हम वो एनर्जी स्टोर कर सकें, और वो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो उन्हें भी याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये कहा था कि आप सिर्फ एक ही मील खाइए पूरे दिन में, या फिर एक या दो मील स्किप कीजिए, क्योंकि फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले। तो ये बहुत रीसेंट बात है। हमारी बॉडी इस तरीके से बनी है, अगर शॉर्टेज हो फूड की, एनर्जी की, तो हमारी बॉडी स्टोर करती है उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फैट। अब बात करते हैं बीइंग इन द लाइफ ऑफ अ ओबीस पर्सन। मैं खुद एक ओबीस पर्सन था। मेरा वेट 130 किलो से भी ऊपर था। 130 किलो से ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो वेइंग स्केल की लिमिट थी जिसमें मैं खड़ा होकर चेक किया था, उसकी लिमिट ही 130 kgs थी। उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स अपना वेट लॉस किया एंड मेंटेन कर रहा हूं। बट बीइंग इन अ लाइफ ऑफ ओबीस पर्सन एक अलग ही दुनिया होती है, क्योंकि आप इजी टारगेट होते हैं बुलीज के लिए, नेम कॉलिंग की जाती है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं। उसके साथ साथ आप कॉन्स्टेंटली सब आपको रिमाइंड करते हैं कि आपको वेट लॉस करना चाहिए। एक ओबीस पर्सन के माइंड में हमेशा एक गोल चलता रहता है कि उन्हें वेट लॉस करना है। सबकॉन्शियस माइंड में तो रहता ही है, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमें डाटा ये भी बताता है कि डिप्रेशन की टेंडेंसी ज्यादा ओबीस लोगों में होती है कंपेरेटिव टू नॉन ओबीस पीपल। बाकी के डिसऑर्डर्स तो हैं ही, बी डायबिटीज, कार्डियक डिजीज, और उसके साथ साथ डिप्रेशन के चांसेस भी, मेंटल इलनेस के चांसेस भी ज्यादा हैं जो लोग ओबीस होते हैं, जो लोग ओबेसिटी के थ्रू जाते हैं। अब बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ओबेसिटी लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से नहीं है। हम हर जगह ये सुनते हैं, कोचेस से भी सुनते हैं कि आप में डिसिप्लिन नहीं है इसलिए आप मोटे हो, आप ओबीस हो। वेयरएज ऐसा नहीं है, ये एक स्टेट है, एक कंडीशन, एक डिजीज है। ओबीस इंसान का दिमाग और नॉन ओबीस इंसान के दिमाग को भी कंपेयर करेंगे तो ब्रेन केमिस्ट्री में भी डिफरेंस है, सटाइटी लेवल्स डिफरेंट होते हैं। मैं इसको आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर आपने लंच में 3 रोटी खाई, एक दाल ली, थोड़े से चावल खाए, सब्जियां खाई, हो सकता है आपका पेट बिल्कुल भर जाए। वेयरएज उस सेम लेवल का सटाइटी एक ओबीस इंसान को नहीं मिलता है उतने ही अमाउंट ऑफ खाने, और वो उनका ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से है। अब मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि वो डिसिप्लिन्ड हैं ऑलरेडी लाइफ में और स्टिल उनका वेट गेन होता जा रहा है, ओबीस हैं। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बट डिसिप्लिन ही एक रीजन नहीं होता है ओबीस होने का, बल्कि ये एक मेजर रीजन है भी नहीं। इवन जो लोग वेट लॉस कर भी लेते हैं उसके बाद भी वो ज्यादा ससेप्टिकल होते हैं वेट गेन करने के लिए। ये डाटा देखिए, ये हमें बताता है 95% ऑफ पीपल जो वेट लॉस करते हैं वो विद इन 3 years वापस सारा वेट गेन कर लेते हैं। ओबेसिटी के मेजर रीजंस हैं जेनेटिक्स, कोरिलेटेड डिजीजेस, डिफरेंट ब्रेन केमिस्ट्री, और उसके बाद कहीं जाके आता है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं है। आप ऐसे किसी को जाके जज मत कीजिए, कोई ओबीस है उसको जाके जज मत कीजिए कि इसमें तो डिसिप्लिन ही नहीं है, एक अच्छा
लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, इसीलिए वो इंसान ऐसा है। यू हैव टू बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम। अगर कोई इंसान मोटा है, उनका वेट ज्यादा है, उसके पीछे कई सारे रीजंस भी हो सकते हैं। जनरली जो लोग काफी फिट होते हैं उनमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर मैं ये कर पा रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, तो ये दूसरा इंसान क्यों नहीं कर रहा है। अगर ये कॉम्प्लेक्स आप में है तो ये मैसेज स्पेसिफिकली आपके लिए है। हर एक इंसान सिमिलर नहीं होता है। कोई इंसान किसी चीज में अच्छा होता है, कोई इंसान की बॉडी किसी तरीके से बनी होती है, तो आप उस इंसान को उस बेसिस पे जज नहीं कर सकते हैं। अगर करते भी हैं तो आप ये बात अपने आप तक रखिए, वहां तक मत पहुंचाइए, क्योंकि ये एक कमेंट भी दूसरे इंसान को डिस्ट्रॉय करने में इनफ होता है। कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें बॉडी इमेज इश्यूज की वजह से लोगों ने एक बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लिए हैं। इवन यहाँ तक क्रैश डाइटिंग फॉलो करने का एक मेजर रीजन यही होता है कि लोगों पे प्रेशर होता है कि उन्हें इमीडिएटली वेट लॉस करना है, बहुत तेजी से वेट लॉस करना है। तो ये मैसेज उन्हीं सब लोगों के लिए है। प्रेशराइज मत कीजिए। जो लोग आपके साथ है उनको सपोर्ट कीजिए, उनके संग जिम जाइए, उनके संग वर्कआउट कीजिए, उनको कुछ टिप्स दीजिए, कुछ अलग अलग रेसिपी शेयर कीजिए, बट जज मत कीजिए, कमेंट पास मत कीजिए और कांस्टेंट रिमाइंडर्स मत दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फ्रेंड के संग एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स। थैंक यू।